ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर निमरा तहस्नीम को डेडिकेट की जाती है। सुनो, तुम नहीं जानती कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानती कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के लिए कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। और तुम नहीं जानती कि इस देर के बाद तुम्हारी हर उस दवा की कबूलियत है जो तुम मांगा करती थी। और तुम नहीं जानती कि जिसकी एक तजल्ली से कोहे तो राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या क्या कर सकता है। तुम नहीं जानती कि अल्लाह ने तुम्हारे ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए कैसी कैसी तदबीरें कर रखी हैं। और तुम नहीं जानती कि तुम्हें तोड़ने में ही अल्लाह ने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानती कि अल्लाह ने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। देखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे। तुम क्यों परेशान होती हो? क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं है तुमको? मैं तो तुम्हारी शाहरुख से भी ज़्यादा करीब हूँ ना। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकती, तो फिर उस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माँओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। अर्श पर कुन कहकर पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। और देखो, तुम क्यों परेशान होती हो? क्यों ये सोचती हो कि जो मांग रही हो, जिसके लिए तड़प रही हो और जिसकी वजह से रब से जुड़ गई हो, वो हासिल नहीं होगा? हालांकि ऐसा नहीं है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस एक मुकर्रा वक़्त पर सब मिलता है जो उसने लिखा है। वो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन लिखा है। यकीन रखो, सब्र करो और इंतज़ार को तवील कर दो। फिर अल्लाह तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल को सुकून भी देगा और दुआएं भी कबूल करेगा इंशाल्लाह। और देखो, हम समझते हैं कि हमने अल्लाह की राह को चुना है, जबकि दर हकीकत अल्लाह ने हमें चुना होता है अपनी राह के लिए। और कुरान करीम में अरशाद है, तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और वो चाहे तो तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता है ना। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राज़ी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। देखो, आपके रिज़्क़ का तय करने वाला अल्लाह है। आपका कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है, आपको मोहब्बत कितनी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कहाँ से आप मोहब्बत के लिए तरसना पड़ेगा। कौन लोग आपको छोड़ जाएंगे, किन लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कौन आपका दोस्त होगा और कौन आपका दुश्मन बन खड़ा होगा। आपकी सेहत कैसी होगी, कब कामयाबी आपके हिस्से आती है और कब आपके गमों में बदले खुशियाँ आपका मुकद्दर बनती हैं। ये सब कुछ, सारी की सारी प्लानिंग अल्लाह के हाथ में है। तो फिर आप क्यों उन लोगों की बातों को दिल से लगाए बैठे हो? और जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका, वो एक बार तहज्जुद में मांग कर तो देखो। और जो दुआएं अब तक कबूल नहीं हुई, उन्हें तहज्जुद के वक़्त रो रो कर अल्लाह के सामने पेश करो। वो वक़्त जब हर कोई सो रहा होता है, अल्लाह अपने बंदे की बातें सुनने को मुंतज़िर होता है। बस उस वक़्त अपनी झोली फैलाओ और उससे तब तक मांगते रहो जब तक तुम्हारे दिल को सुकून और राहत ना मिल जाए। देखो, इंसान नहीं जानता अल्लाह कब, कैसे, कहाँ, किस तरह अपने बंदे को अपने ही बंदों के शर से बचाता है। हम सिर्फ तलक टूटता देखते हैं, मगर उससे जुड़ा शर देखने वाली आँख इंसान के पास नहीं। मगर वो रब खूब जानता है, वो बड़ा जानने वाला है सीनों में छुपे राजों और नियतों को। वो अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल माइदा में फरमाते हैं कि अल्लाह तुझे लोगों से बचा लेगा। देखो, मायूसी और उम्मीद तुम में है। अल्लाह तो फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीज़ों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास है, तो फिर अल्लाह तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। सुनो, किधर जा रहे हो अपने रब को छोड़कर? अरे, उससे मायूस होना कैसा जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। और 70 माओं की मिसाल तो तुम्हें समझाने के लिए है ना। असल में वो हमसे बेहद प्यार करता है। उसके प्यार की कोई हद मुकर्रर नहीं है। जब उसने कहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, फिर शक बनता है कबूलियत का? नहीं ना। तो सब छोड़कर उस रब से जुड़ जाओ। वो ऐसी ऐसी जगह से नवाजेगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दिल, सब्र और उम्मीद और सिर्फ़ अल्लाह से रखो।
اور ایک بات مایوس کبھی نہ ہونا، اس پاک ذات سے وہ تو پتھر کے نیچے چونٹی کو بھی رزق پہنچا دیتا ہے، پھر وہ تمہاری تکلیف اور دکھ سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو جب ہم رہا اللہ ہے کے وہ بھی راستے پہ مقصد چلتے نہیں ہیں ہے۔ نا تو ہر ہماری دکھ، ہر زندگی میں خوشی، ہر آزمائش اور ہر کامیابی اللہ کے مکمل منصوبے کا حصہ ہے۔ کبھی تمہارے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہاری ہر دعا کا جواب اب وقت پر ملے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہارا دل سکون پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خاموشیوں کو سمجھتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہارے لیے بہترین لکھ رہا ہے۔ اور سنو، اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گی۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہیں تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیر تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے لیے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تم نے امید کی تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گما بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور پھر تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہم لوگ کیوں غلط فہمیاں پالے رکھتے ہیں، یا کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یا کوئی دوسرا انسان کسی کے کہنے میں آ کے کسی کو چاہ سکتا ہے یا کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ کیوں ہم یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگوں کو صفائیاں پیش کر کر کے خود کو ہلکان کرتے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری چاہت بے معنی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے تب ہی انسان جا سکتا ہے۔ اس لیے جو دعا دل اور زبان پر اللہ جاری کروا دے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا جاتا۔ کامل یقین رکھنا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا، بار بار ٹوٹنا اور بکھر کر خود کو پھر سے جوڑنا پڑتا ہے، اور اپنے اللہ سے یقین سے مانگنا بھی پڑتا ہے، تب بھی جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، اور تب بھی جب ہر آس ہر امید ٹوٹ جائے۔ بے شک صرف اللہ ہی ہے جو عطا کر سکتا ہے، اور وہی ہے جو عطا کرتا بھی ہے اور کرے گا بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ کا مقدر ہو، رحمتیں برکتیں ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوں، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں، ہمیشہ کامیابی آپ کے ساتھ ہو، جہاں جاؤ رب آپ کو اپنے امان میں رکھے، ہر شر ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو، کامیابی آپ کا مقدر ہو، خواہشات سب پوری ہوں، اور ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہو، آمین۔